लखनऊ में आज सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी ने शिशिर रामेश्वर नेशनल टैलेंट हंट SRNTH 3.0 का आधिकारिक शुभारंभ किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अकेडमी के निदेशक दिव्यम सर ने बताया कि 30 अगस्त को आयोजित होने वाली ये परीक्षा देश के 38 शहरों और 156 परीक्षा केंद्रों पर कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि SRNTH का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभाशाली छात्रों को NDA CDS जैसी परीक्षाओं के लिए वास्तविक परीक्षा जैसा अनुभव देना और योग्य अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति के माध्यम से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना है। पिछले संस्करणों के कई छात्र NDA में चयनित हो चुके हैं। परीक्षा का स्तर NDA CDS के वास्तविक पैटर्न पर आधारित होगा। इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को ऑल इंडिया रैंक 1 को 1 लाख रुपए, रैंक 2 को 51 रुपए हजार और रैंक 3 को 21 रुपए हजार का पुरस्कार, स्टडी किट और योग्य अभ्यर्थियों को निःशुल्क SSB प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। दिव्यम सर ने बताया कि परीक्षा में शामिल होने के लिए 99 रुपए का पंजीकरण शुल्क रखा गया है। इच्छुक अभ्यर्थी QR कोड स्कैन कर या SRNTH 3.0 अप्लाई सर्च करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने देश भर के रक्षा सेवाओं के अभ्यर्थियों से अधिक संख्या में इस परीक्षा में भाग लेने की अपील की। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। अकेडमी शिशिर रामेश्वर नेशनल टैलेंट हंट 3.0 को आज लॉन्च कर रहा है, ऑफिशियल लॉन्च है आज, जिसमें हम 30 अगस्त को देश भर में मल्टीपल सिटीज़ में, मतलब अगर मैं सेंटर्स की बात करूं तो 38 सिटीज़ में एंड 156 स्कूल सेंटर्स में हम इस एग्ज़ाम को का आयोजन कर रहे हैं। इससे पहले एक ग्रेट सक्सेस रहा है ये हमारा इनिशिएटिव, जिसमें से इस बार भी NDA जो टॉपर्स हैं इसी एग्ज़ाम के तहत हमने उनका टैलेंट हंट किया, जिसमें से अभी हाल ही में 2 दिन पहले सीकर्स की एक बच्ची ने NDA 157 में रिकमेंडेशन प्राप्त किया है, पूजा, जो इससे पहले SRNTH 2.0 में उसका जो रैंक था वो था 25। इससे पहले असद अंसारी हमारे देहरादून सेंटर से उसने फ्लाइंग ब्रांच एयरफोर्स के लिए क्वालिफाई किया था NDA 156 में, वो भी SRNTH के तहत स्कॉलरशिप लेके ही आज वो नेशनल डिफेंस अकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा है। जो ये एग्ज़ाम है इसका उद्देश्य ये है कि जो वंचित बैकग्राउंड के, पुअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो महंगी कोचिंग की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या वो संसाधन उनको नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक प्लेटफॉर्म सिर्फ चाहिए, उनके कॉन्फिडेंस में कहीं कमी नहीं होती है। और ये जो SRNTH एग्ज़ाम है ये उनको एक कॉन्फिडेंस, उनको एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ से उनको NDA का रियल एग्ज़ाम जैसा एक एग्ज़ाम का फील होता है। के पास हमारी टीम जाती है एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए, और एग्ज़ाम का जो लेवल होता है वो NDA और CDS के एक्चुअल एग्ज़ाम पैटर्न पे हमने रखा है। सिर्फ 2 सप्ताह पहले उनको रियल एग्ज़ाम फील देने के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव इसका बिल्कुल क्लियर है कि जो टैलेंटेड जेन्युइन जो पोटेंशियल है आर्म फोर्सेस को वो मिलना चाहिए, और उसके लिए हम उनको स्कॉलरशिप भी ऑफ़र करते हैं। इससे पहले ऑल इंडिया रैंक 1 SRNTH में, इससे पहले वाले SRNTH में जिसका हासिल हुआ था वो एक गरीब किसान परिवार का बच्चा था, अमन। सिटीज़ में एग्ज़ाम है, जैसे जो मेन कुछ प्रमुख सिटीज़ हैं जो मुझे याद हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे लखनऊ में ये एग्ज़ाम है, देहरादून में एग्ज़ाम है, इंदौर में एग्ज़ाम है, गोरखपुर में एग्ज़ाम है, प्रयागराज में है, बनारस सेंटर है, पटना सेंटर है। हम इसको सीकर में भी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहे हैं। देश के हैदराबाद में, बेंगलोर में, ऐसे 38 सिटीज़ हैं जहाँ पे हम इस एग्ज़ाम को, झांसी में भी एग्ज़ाम हो रहा है, आगरा में भी एग्ज़ाम हो रहा है। तो मल्टीपल सिटीज़ हैं जहाँ पे इस एग्ज़ाम, कानपुर में एग्ज़ाम हो रहा है, हिमाचल में, जम्मू में, झारखंड में। बिल्कुल सर, देश भर का डिफेंस फील कराएगा, बिकॉज़ जब बच्चा NDA एग्ज़ाम में भीड़ देखता है तो बहुत सारे बच्चों का कॉन्फिडेंस लैक होता है। तो ये एग्ज़ाम वही है जिसमें आपको NDA से पहले NDA UPSC जैसा फ़ील देने की हमारी टीम कोशिश करती है। हूबहू एकदम एग्ज़ाम का पेपर होता है, सेम आपको लगेगा कि आप NDA का UPSC के किसी सेंटर में एग्ज़ाम लिख रहे हैं। और जो एग्ज़ाम सेंटर्स भी हम बनाते हैं वो एग्ज़ाम सेंटर, जी। सवाल है जेनजी के बारे में। देखिए, जो जेनजीज़ की जनरेशन है, अगर हम पहले से देखें, हम अपने दर्शन के जो भारतीय दर्शन है उसमें अगर हम उपनिषद या शास्त्रों की बात करें, वहाँ से सवाल पूछने का जो क्रम है, आप देखिए, हम जो हमारा दौर था वो रेडियो से हम AI तक आए। अगर हम सवाल
हमारे मन में हमेशा होते हैं, तभी हम नए नए इन्वेंशंस होते हैं, चाहे एआई का हो, चाहे वो टीवी का दौर रहा हो, चाहे वो आज मोबाइल फ़ोन का दौर रहा हो। तो सवाल पहले से लोग पूछते थे, और एआई जो जेन की जनरेशन है, इसका जो अभी के दौर में जैसे लोग कह रहे हैं कि सवाल ज़्यादा पूछती है, तो सवाल पहले से पूछे जाते रहे हैं। लेकिन जो ये स्मार्ट जनरेशन है, इसको हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। ये अगर जनरेशन में कोई कमी रह गई, तो हमें लगता है कि कहीं हमारे शिक्षण प्रणाली में कहीं कमी है, हम उनको कहीं संस्कार देने में कहीं चूक हो गई है। हमारे ओटीटीज़ में आप देखें, बहुत सारे ओटीटीज़ की जो मूवीज़ हैं उसमें स्लैंग यूज़ किया जाता है, पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो हमें लगता है कि हमें कहीं ना कहीं अपने कल्चरल वैल्यूज़ को संभाल के रखना पड़ेगा, हमें अपने संस्कारों को संभाल के रखना पड़ेगा। अगर हमारी ट्रेनिंग में कॉन्फिडेंस है, तो डेफिनेटली जो हमारे जेनजीज़ हैं वो देश का भविष्य हैं, दे आर फ्यूचर ऑफ दिस नेशन, एंड वो बहुत अच्छा करेंगे। जो ये प्रतियोगिता है उसका क्या कोई चार्जर फीस भी है एग्जाम में? हाँ, भाग लेने की? क्योंकि हम उनको लगभग 15 to 20 पेजेस का प्रिंट देते हैं जो क्वेश्चन पेपर होता है, तो उतनी जितनी उसकी कॉस्ट होती है, इसके लिए हमने बहुत ही मिनिमम कॉस्ट रखा है, दैट इज़ 99 रुपीज़। तो 99 रुपीज़ में बच्चे को हम कंप्लीट एग्ज़ाम का फील देते हैं। जय हिंद, मैं कर्नल अमित श्रीवास्तव हूँ और मैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में एज अ सीनियर जीटीओ लोगों को, बच्चों को गाइड करता हूँ। पिछले 3 साल से मैं सेंचुरियन के साथ जुड़ा हूँ, और ये जो आज लॉन्च है स्पेशल नेशनल टैलेंट हंट का, दिस आर दी फ्लैगशिप स्कॉलरशिप इनिशिएटिव ऑफ सेंचुरियन फाउंडेशन, जो कि वन ऑफ इट्स काइंड है। पूरे कंट्री में इस तरह का कोई भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं है विच इज़ रीचिंग द ग्रास रूट लेवल। पेरेंट्स और स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहते हैं इस एग्जामिनेशन के बारे में? हाँ, ये एक इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो स्पेशली जितने भी हमारे बच्चे जो हम्बल सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं, वो आर लुकिंग फॉर सच अ, जहाँ मैं देखता हूँ बच्चों को, दे ऑलवेज लुक फॉर द बेस्ट प्लेस, कहाँ उनको सबसे अच्छा गाइडेंस मिल सकता है। सो इस वक्त सेंचुरियन पूरे देश में सबसे अच्छा रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे जो हम्बल बैकग्राउंड से, दे ऑल वांट टू कम टू अस। तो ये एक इतना अच्छा इनिशिएटिव है नेशनल टैलेंट हंट, जो अक्रॉस 38 सिटीज़ कंडक्ट हो रहा है एंड एट सो मेनी सेंटर्स। सो इतने बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि दे शुड अपियर फॉर दिस, गेट दिस स्कॉलरशिप एंड गेट द बेस्ट ऑफ द गाइडेंस हमारे पास अवेलेबल है। द मेंटोर्स जो हमारे इंडिया के सबसे बेस्ट मेंटोर्स अवेलेबल है। द रिजल्ट्स जो हमारे पास हो रहे हैं सबसे बेस्ट हो रहे हैं। लास्ट जो एनडीए रिजल्ट्स आया था उसमें ऑल ओवर इंडिया के टॉप 10 में फर्स्ट 6 सेंचुरियंस थे, 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स। So obviously most of them are wanting to come to us. So this is a very great initiative and very good opportunity for ये जितने बच्चे जो इस तरह से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं. So my advice to all the parents, and just do it, go through it, and you will just find it it's going to be of great help for you. और मैं एक सर्विंग ऑफिसर हूँ 11 गुरखा राइफल्स टेरिटोरियल आर्मी में, और मैं यहाँ पे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में SSB मेंटोर हूँ। एंड जो एक स्पेशल मैसेज ये है कि दैट आई कैन लाइक, मैंने भी CDS AFCAT वगैरह दिया था, मैंने भी NDA की कोशिश की थी, पर वो हुआ नहीं। एंड आज की डेट में लाइक अगर काश मेरे को भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली होती है जहाँ पे आपको पूरा एक रियल फील मिल रहा है एक एग्ज़ाम का, कि आप प्रॉपर एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप जा रहे हैं, एडमिट कार्ड लेके एक रिस्पेक्टिव टाइम पे आप रिपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपर आपका इन्विजिलेशन आपका हो रहा है, आप सब कुछ OMR के एक हूबहू जो नकल जिसको हम कहते हैं एक रियल टाइम एग्ज़ाम की, वैसा अगर मेरे को मिलता तो आई थिंक आई वुड हैव आल्सो डन अ लॉट बेटर। तो आई थिंक द प्रेजेंट जिनको भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दे शुड अवेल इट टू द बेस्ट एंड इट विल हेल्प देम अ लॉट। इसमें तो कोई डाउट नहीं, भले वो NDA के हों, वो CDS के हों, एंड जो थोड़े से पिछड़े वर्ग से हैं जिनका थोड़ा फाइनेंशियल इशू रहता है, बट उनके अंदर कैपेबिलिटी है बिकॉज हार्ड वर्किंग है, तो आई थिंक उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा। किस तरह का प्रेशर? अलग अलग टाइप के प्रेशर होते हैं। सबसे पहला तो यही प्रेशर रहता है कि दैट क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, एंड जब वो क्वेश्चन पेपर खोलते हैं तो उसके अंदर देन थोड़ा सा या तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है या कॉन्फिडेंस उनका लो हो जाता है। सेकंड, उनके अंदर टाइम प्रेशर का एक रहता है, बिकॉज अब जब घर में बैठे बैठे आप 2 घंटे आप जब प्रैक्टिस करते हैं, एक पेपर आपका 2 घंटे का होता है, तो आपको फील होता है कि नहीं अभी तो बहुत टाइम बाकी है, पर लेकिन आप जब वहाँ पे एक्चुअली जब आप कर रहे होते हैं, कब आपके 2 घंटे निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं लगता, और फिर आपको एकदम से रियलाइज़ होता है कि नहीं मेरे तो 15 क्वेश्चन रह गए, मेरे तो 20 क्वेश्चन रह गए। तो ये जो है वो आपको पूरा एक्सपीरियंस एक मिल जाएगा कि दैट एक्चुअली एग्ज़ाम कैसा रहेगा और आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा।